सांसद ने मुसलमानों को सरेआम गाली दे दी। एक मिनट हम बोलेंगे। उदय स्टालिन क्या बोला, ये चंद्रशेखर जो बिहार सरकार का मंत्री है वो क्या बोला, जब ये लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं होता, तो रमेश बिदुरी जी एक छोटा सा कटुआ मुल्ला ही बोल दिए तो क्या गलत बोले। हर धर्म की अपनी एक मान्यता, इस बात को मानते हैं? मान्यता सिर्फ एक ही धर्म की होती है, वो सनातन की ही मान्यता है। इस देश का इतिहास में सबसे पुराना और पूरे विश्व का सबसे पुराना कोई धर्म तो सनातन है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे नजरिए से और हम सारे भाइयों के नजरिए से हिंदू ही है। सनातनी है हम, और 7000 वर्ष पुराना हमारा धर्म है सनातन धर्म। तो इसको बढ़ावा हम नहीं देंगे तो कोई और थोड़ी देगा, मुगल काल के लोग आके थोड़ी देंगे, हम बढ़ावा देंगे। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, किसको सपोर्ट करते हैं? जो राम को चाहेगा, जो हिंदुस्तान को मानेगा, जो इस भारत को टूटने नहीं देगा, उस व्यक्ति का हम साथ देंगे। तो भारत की मिट्टी को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये सनातन से ही उत्पन्न है, और सनातन को कौन मिटाएगा जी। सनातन एकदम चमकता सूर्य है, तो कभी नहीं अंत होने वाला है। सनातन है तभी ये राष्ट्र है, क्योंकि अगर सनातनी नहीं रहेंगे ना, हम कहाँ कहें कि यहाँ से आप चले जाइए, हम तो चाहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार कहते रहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाए। रामचरितमानस नफरत कैसे फैला रहा है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है कि कोई किसी से नफरत है। वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं मनुस्मृति से आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये पशु पक्षी मनुस्मृति के देन हैं। ये भाग्य को क्या पता जो मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं और रामचरित्र जलाने की बात करते हैं। कभी नहीं, आपका सोच मंद बुद्धि है। और आपके आका जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे जाके पूछिएगा कि तिलक लगाते हैं कि नहीं, भगवान का वंदन करते हैं। अगर भगवान का वंदन नहीं करिएगा तो कल को आपका सर्वनाश निश्चित है। शिक्षा मंत्री लगातार हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस के बारे में कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे शिक्षा मंत्री की हमें आवश्यकता नहीं है। और जब शुक्रवार को नमाज हो सकता है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी हो सकता है, और अब वो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। मैं आपको बता दूं कि एक तो 2024 का चुनाव आ रहा है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है, और तीसरी तरफ ये बता दें कि विपक्ष का भी ये गुहार रहता है कि जिस देश में एक समुदाय के लोग रहते हैं उस देश को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। तो वहीं हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं। इस वक्त हम बोरिंग रोड में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो हिंदुत्व की जो बढ़ावा है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो लगातार की जाती है। तो इस पर इन लोगों का कितना प्रयास है, कितना आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये तमाम बातें जो है आज हम इन लोगों से जानेंगे। आपका नाम? यशराज सिंह। यशराज, तो यश आप हमें ये बताइए कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं आप, ये इतना बड़ा काम आप सोसाइटी में कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? देखिए, हिंदुत्व को बढ़ावा देना अभी इस देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल हनुमान चालीसा के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। और सनातन संस्कृति को बचाना, चूँकि अभी के समय में जो हमारे देश के अंतर्गत चीज़ें हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, उस चीज़ का भेदभाव का रुकावट हो और सनातन संस्कृति जितना पुराना है उसकी फिर से एक पुनः पहचान जो हम लोग देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रोड पर हो या फिर मंदिरों में हो या फिर कहीं भी हो। तो इसके लिए हम लोग सब लोग को मजबूत हो करके अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना पूरे देश में, देश के कोने में अवश्य होना चाहिए। हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है, इस बात को मानते हैं? मान्यता सिर्फ एक ही धर्म की होती है, वो सनातन की ही मान्यता है। इस देश का इतिहास में सबसे पुराना और पूरे विश्व का सबसे पुराना कोई धर्म तो सनातन है, इसीलिए इसकी मान्यता सबसे ऊपर है। लेकिन आप आए दिन देख रही हैं कि इसका मान्यता को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इसकी मजबूती को दिखाने के लिए हम लोग लगातार इस प्रयास में बने हुए हैं कि सनातन का प्रचार हर देश के कोने में हो। जिस देश में हर समुदाय के लोग रहते हैं उस देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? देश के हर समुदाय के लोग रहें, ये बिल्कुल सही है, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, अखंड भारत पहले भी था, बाद में टूटा है। इसको वापस से पुनः विचार करके हम लोग स्थापित करने का काम सभी सनातन भाई यहाँ करेंगे। जय श्री राम। 2024 का चुनाव सर पर है, ऐसे में किसकी सरकार चाहते हैं? 24 का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा हिंदू शुरू से एक था, शुरू से एक है, और उसी एकता का परिचय देने के लिए हम सभी भाई लोग यहाँ पर हैं। इसीलिए इससे इलेक्शन का कोई मोड हम लोग को लेना देना नहीं है। और इलेक्शन की रही बात, तो इलेक्शन अपने जगह है, हिंदुत्व अपने जगह पे। क्या
हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार मांग की जाती है, क्या बोलना है? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, हिंदू राष्ट्र ही तो है ही है। इसको हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र की मान्यता किससे लेनी है? हिंदू राष्ट्र है, अखंड हिंदू जी। लगातार ऐसा हिंदुत्व को बढ़ावा आप लोग भी दे रहे हैं और लगातार ये बातें की जाती है, जो उस देश में हर समुदाय के लोग रहते हैं उसको आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दें? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे नज़रिए से और हम सारे भाइयों के नज़रिए से हिंदू ही है, सारे हिंदू हैं। सनातन धर्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, सनातनी है हम, और 7000 वर्ष पुराना हमारा धर्म है सनातन धर्म। तो इसको बढ़ावा हम नहीं देंगे तो कोई और थोड़ी देगा, मुगल काल के लोग आके थोड़ी देंगे, हम बढ़ावा देंगे। कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हर कठिन कार्य को करने की क्षमता इस हनुमान चालीसा में है। इसलिए आप सभी जितने भी सनातनी है, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन या अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सनातन में यही कहा गया है कि कलयुग के हनुमान जी ही साक्षात भगवान है, और इस कलयुग में जब जब राक्षसों का शुरुआत हुआ है, हनुमान जी अपने गदा से अंत करने का प्रयास किए हैं और हम लोग उसके लिए आगे बढ़े हैं। 2024 का चुनाव सर पर है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है, किसको सपोर्ट करते हैं? जो राम को चाहेगा, जो हिंदुस्तान को मानेगा, जो इस भारत को टूटने नहीं देगा, उस व्यक्ति का हम साथ देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि जिस देश में हर समुदाय के लोग रहते हैं उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया वगैरह बन जाता है, अमेरिका में बिहार के लोग रह सकते हैं, हिंदू रह सकते हैं, और हिंदुस्तान में ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अरे ये तो हिंदुओं का स्थान पहले से था और है और आदिकाल तक रहेगा, हमारा जो मानना है। और ये सनातन धर्म भूमि है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सूर्य की लाली को कोई नहीं मिटा सकता, चंद्रमा के चंद्र को नहीं मिटा सकता, गंगा के पानी को कोई नहीं मिटा सकता, इस भारत की मिट्टी को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये सनातन से ही उत्पन्न है। और सनातन को कौन मिटाएगा जी? सनातन एकदम चमकता सूर्य है जो कभी नहीं अंत होने वाला है, कभी नहीं अंत होगा। और इतने सनातनी है, जय जयकार करेंगे एकदम। हर प्रयास करेंगे कि जो भी युवा है, आजकल के युवा को बढ़ावा हम लोग को प्रयास करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा ये है जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने युवा इंटरेस्टेड हैं। पूरा देश का आर्थिक व्यवस्था से लेकर के भविष्य में आने वाला सब हिंदुओं पे ही टिकेगा, और जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर बनेगा, इसी तरह से सनातनी भाई हर जगह एकजुट होंगे और सफल हिंदू एकता का परिचय देश हो या देश के बाहर हो, हर जगह देंगे। सनातन है तो ये राष्ट्र है, सनातन है तभी ये राष्ट्र है। क्योंकि अगर सनातनी नहीं रहेंगे ना, हम कहाँ कहें कि यहाँ से आप चले जाइए। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहिए, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए। यही ऐसा जगह है जो आप सेफ हैं, नहीं तो सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान चले जाइए। देखिए क्या हर्ष है आपका। संसद चल रहा था, संसद में एक हिंदू सांसद ने मुसलमानों को सरेआम गाली दे दी। एक मिनट बोलेंगे, हम बोलेंगे। उदय स्टालिन क्या बोला? ये चंद्रशेखर जो बिहार सरकार का मंत्री है, वो क्या बोला? जब ये लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं होता, तो रमेश बिदुरी जी एक छोटा सा कटुआ मुल्ला ही बोल दिए तो क्या गलत बोले? कोई गलत नहीं बोले। ये लोग जब बोल रहे थे पूरे देश में, और देश में इस तरह का भेदभाव हो रहा है, उस टाइम ये मीडिया को सवाल करना चाहिए कि आप इस तरह से सबसे पुराना धर्म के बारे में डेंगू मलेरिया कह दे रहे हैं। और एक व्यक्ति जो हिंदू शेर है, वो अगर संसद भवन में उसको कटुआ ही बोल दिया, और उससे पहले का उसका भाषण सुनिए, वो इतना गंदा तरीके से चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट किया है। तो जैसे लोगों को वैसा लोगों को संसद में भी जवाब देना जरूरी है। जब भगत सिंह संसद में बम मार सकते हैं, तो रमेश बिदुरी को क्या और हजारों सनातनियों को उस तरह का बात बोलना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार कहते रहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैला। रामचरितमानस नफरत कैसे फैला रहा है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है कि कोई किसी से नफरत है। जो हुआ है ना, वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं मनुस्मृति से आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये पशु पक्षी मनुस्मृति के देन हैं। ये और भाग्य को क्या पता जो मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं और रामचरित्र जलाने की बात करते हैं। कभी नहीं। आपका सोच मंद बुद्धि है। और आपके आका जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे जाके पूछिएगा कि तिलक लगाते हैं कि नहीं, भगवान का वंदन करते हैं। अगर भगवान का वंदन नहीं करिएगा तो कल को आपका सर्वनाश निश्चित है, ये लिख लीजिए। शिक्षा मंत्री लगातार हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस के बारे में कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे शिक्षा मंत्री की हमें आवश्यकता नहीं है। और जब शुक्रवार को नमाज हो सकता है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी हो सकता है, और अब वो होगा। यानी जो शिक्षा मंत्री पर लगातार बोलते बनते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता है। वैसे लोगों को भाव ही नहीं। ऐसे लोग हजार हैं, वो बोलते रहेंगे। सनातन तब भी मजबूत था और आगे भी मजबूत रहने वाला है।
तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्री का जो अक्सर बयान आता है, हमने उस पर चर्चा की है, तो लगातार लोग हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बातें बताई हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।